नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल मैप के बारे में। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बस आप लोग साथियों तैयार हो जाइए और इस क्लास को देखने के बाद बिल्कुल आपका नज़रिया बदल जाएगा इंडियन पॉलिटिकल मैप के बारे में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका जो थंबनेल है, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश, जलीय सीमाओं, स्थलीय सीमाओं और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं अपना प्यारा देश भारत। देखने में बहुत ही सुंदर मैप दिखाई दे रहा होगा और ये मैप जो बना हुआ है, ठीक है ना, पुष्पा की तरह। तो ये मैप जो बना हुआ है, इसके जो भी अच्छी जानकारी है वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों देखेंगे सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ग्लोब पर आपको दिखाई दे रही है। कहां पर? तो महाद्वीपों में बांटा गया है पूरी पृथ्वी को। और साथियों कितने महाद्वीपों में? तो 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। उन 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना प्यारा देश भारत स्थित है। और भारत में देखेंगे साथियों कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? इसको बोलते हैं अरबियन सी। ए फॉर क्या हो जाएगा? अरबियन सी हो जाएगा, अरब सागर। जबकि बात करेंगे इसके पूरब में, तो यहां पे हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, बी फॉर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। जबकि नीचे आ जाएंगे तो कौन सा महासागर? तो साथियों हिंद महासागर स्थित है। तो 3 तरफ से इसकी जलीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। ये हो गई भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति। और इसके उत्तर में बहुत सारे स्थलीय देश हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे देखेंगे भारत की राजधानी क्या है? तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लिखा गया है नई दिल्ली। भारत की राजधानी साथियों नई दिल्ली है। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यानी कि यूनियन टेरिटरी भी आप कह सकते हैं। तो यूनियन टेरिटरी कितने हैं साथियों? 8 हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाता है। बहुत ही सुंदर राज्य है जहां पर लोग गोवा के बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करेंगे तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है? जैसा मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को 2 बार देखना है और मेरे साथ 2 बार अगर आप कंटिन्यूअस देख लेंगे वीडियो को लास्ट तक, तो आपको पूरी तरीके से चीजें याद होने वाली हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे साथियों, सबसे छोटा राज्य तो कौन सा हो जाएगा? भैया सिक्किम हो जाएगा। अब अगले 2 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं और कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को कमेंट करना है कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे छोटा है, और सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, बात करेंगे अब भारत के पड़ोसी देशों की। पहले बाहर की बात करेंगे, है ना, बाहर की बात कर लेंगे, तब अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो पड़ोसियों के बारे में जानते हैं, भारत के कितने ऐसे देश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं? तो पड़ोसी देशों में हम बात करेंगे स्थलीय भाग की। तो भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? तो 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। पहले यहां पे लिखेंगे कितने पड़ोसी देश? 7 हो जाएंगे। सातों को साथियों मैप में देखते हैं तो कौन सा तान हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर जाते हैं, देश लिखा हुआ है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की सीमा यहां पर स्पर्श करती है। जबकि रियल में बिल्कुल जो सही स्थिति है, सही लोकेशन दिखाई गई है, लेकिन भारत के गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसमें भारत का पूरा मैप दिखाया जाता है और अपनी सीमा को किससे? अफगानिस्तान से स्पर्श दिखाया जाता है। तो जो भारत की साइट है उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा कौन सा देश हो जाएगा? अफगानिस्तान। हम नंबरिंग कर रहे हैं, पहला नंबर कौन सा तान? पाकिस्तान। फिर कौन सा? जहां पे तालिबानियों के शासन इस समय कर रहे हैं, देश का नाम हो जाएगा साथियों अफगानिस्तान। उसके बाद तीसरा आ जाएगा अपना हिंदी चीनी भाई भाई, कौन सा देश हो जाएगा? तीसरा चाइना। चौथा अपना छोटा सा देश हो जाएगा अपना छोटा भाई, जिसका नाम हो जाएगा नेपाल। नेपाल के बाद नेपाल का छोटा भाई जिसका नाम हो जाएगा भूटान। किस नंबर का हो जाएगा? तो 5th यानी 5वें नंबर का। उसके बाद साथियों हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे देखेंगे इसमें 6वें नंबर पर कौन सा देश हो जाएगा हमारा पड़ोसी? तो म्यांमार। यानी पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसका आधुनिक नाम क्या हो गया है? बर्मा। और इसकी पहले क्या राजधानी क्या हुआ करती थी? रंगून। और आपने गाना सुना ही होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया था टेलीफोन। ठीक है, किया नहीं किया आपकी जानकारी है, लेकिन ऐसे याद करना है बर्मा, जिसका नाम अब क्या हो गया? तो साथियों म्यांमार 6वां। और 7वां सबसे बड़ा, है ना, अपने पड़ोसी मुल्क सबसे प्यारा सा देश है जिसका नाम है बांग्लादेश।
अगर साथियों पूछा जाए कि सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला कौन सा पड़ोसी देश है, तो वह देश हो जाता है बांग्लादेश। और कितने किलोमीटर, तो 40-96 किलोमीटर। इस तरीके से सातों पड़ोसी देशों के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए साथियों एक एक करके इनको लिख लेते हैं यहां पर। तो पहला पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, तो भैया पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा साथियों, पाकिस्तान हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए फॉर अफगानिस्तान। कौन सा, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। और तीसरा जो पड़ोसी देश हो जाएगा उसका नाम कौन सा, चाइना यानी कि चीन। और चौथा जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सा, नेपाल हो जाएगा। और अगला जो देश हो जाएगा उसका पड़ोसी देश कौन सा, भूटान हो जाएगा। भूटान के बाद बात करेंगे अगला, तो हो जाएगा म्यांमार। अब म्यांमार के बाद लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा देश भैया, बांग्लादेश। ऐसे याद करना है, कौन सा देश, तो बांग्लादेश हो जाएंगे। ये हो जाए 7 देश, भारत के ये 7 पड़ोसी देश। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा जाएगा, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे छोटी स्पर्श सीमा करती है, तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ हो जाएगी, तो साथियों अफगानिस्तान के साथ। यहां पे ध्यान देंगे, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। और लगभग कितने किलोमीटर है, तो 106 किलोमीटर है। आराम से हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, बहुत ज्यादा चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आराम से थारोली, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज और मैप के माध्यम से एक एक चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। तो सबसे छोटी सीमा साथियों किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। जबकि सबसे बड़ी सीमा कौन सा देश, तो बांग्लादेश। कितने किलोमीटर, फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ, 40-96 किलोमीटर। ऐसे याद करना, 4000 नहीं, 40-96 किलोमीटर किसकी सीमा है, बांग्लादेश के साथ भारत की स्पर्श करती है। इस तरीके से हमने देखा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, अभी 2 पड़ोसी देश और हैं जिनकी सीमाएं कौन सी हैं, जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। क्योंकि अभी हमने कौन सी सीमाएं देखी, स्थलीय सीमा, तो अगले हम स्लाइड में देखेंगे जलीय सीमा। अब देखेंगे आप, पड़ोसी देश यहां भी हैं, लेकिन कैसे, जलीय भाग को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देशों के बारे में आइए देखते हैं। तो पड़ोसी देशों की संख्या पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो साथियों पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 2। कितनी हो गई, 2 पड़ोसी देश हो जाते हैं जो हमारे जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पे हिंद महासागर में कौन सा लंका, तो भैया श्रीलंका। कौन सा लंका, श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज स्थित है, पुल है, जिसका नाम क्या है, श्री राम सेतु। पुल का नाम क्या है भैया, श्री राम सेतु। और श्री राम सेतु के पुल पर बीचों बीच में एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम क्या है साथियों, पम्बन द्वीप। द्वीप का नाम क्या है, पम्बन द्वीप स्थित है। और पम्बन द्वीप की कहानी बहुत ही रोचक है, ऐतिहासिक है। क्योंकि भगवान श्री राम जो अपनी धर्म पत्नी यानी अर्धांगिनी की खोज में जा रहे थे, कहां पर, श्रीलंका, रावण से छुड़वाने जा रहे थे, तो वहीं पर अपने आराध्य परमपिता परमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। और अर्चना करने के बाद वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा एक चौपाई लिखी जाती है। और कौन सी चौपाई है साथियों, तो लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। यानी वहां पर लिंग की स्थापित करके पूजा करते हैं। और उस मंदिर का नाम कौन सा है, तो उसका हो जाता है साथियों रामेश्वरम। कौन सा स्वरम भैया, रामेश्वरम। यानी कि यहां पर भगवान राम और महेश्वर दोनों का संधि विच्छेद है। तो मंदिर का नाम क्या है साथियों, रामेश्वरम। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी आपने समझी। और एक यहां पर छोटा सा देश हो जाता है अरब सागर में, कौन सा द्वीप, मालदीव। बेटा कौन सा द्वीप हो जाता है, तो मालदीव, ठीक है ना। अरब सागर में एक पड़ोसी देश है मालदीव, और दूसरा हिंद महासागर में कौन सा देश है, कौन सा लंका, श्रीलंका। कौन सा द्वीप, मालदीव। ऐसे आपको रिवाइज करना है। तो 2 देश यहां पर हो जाते हैं, और दोनों देशों में देखते हैं भैया, पहला कौन सा हो जाएगा भैया, कौन सा लंका, श्रीलंका। और कौन सा द्वीप, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों मालदीव। ठीक, ये 2 देश हो जाते हैं कौन से, पड़ोसी देश। ये हो गए भारत के 2 पड़ोसी देश। लेकिन कैसी सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो प्यारे बच्चों जलीय सीमा को ये स्पर्श करते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के राज्यों के बारे में, इंफॉर्मेशन लेंगे। आइए देखते हैं भारत के राज्य। भारत के राज्य कैसे याद करेंगे, बिल्कुल हमारे साथ आपको बोलना है। और 2 बार मैंने कहा वीडियो को देखना है पूरा, 2 बार आप देख लेंगे, तीसरी बार आपकी उंगलियों पर बिल्कुल नाचेगी सारी मैप, भारत के पॉलिटिकल मैप। और सारे राज्य तो बिल्कुल आपके जबान पर याद होने वाले हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपडेटेड मैप है। जब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया,
एक का नाम क्या है, प्यारा देश, प्यारा राज्य कौन सा, लद्दाख, और दूसरा कौन सा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की वादियां बहुत ही फेमस हैं, तो ये ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो राज्यों में विभाजित किया गया, यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। तो यहां पे देखेंगे जम्मू कश्मीर, ये हो गया एल फॉर लद्दाख। इसके नीचे की बात करते हैं राज्यों की, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की बात हम अगली स्लाइड में करेंगे। यहां पर साथियों केवल राज्यों की बात करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, पी फॉर पंजाब, तो यहां से हम क्या लिखेंगे भैया, पी लिखेंगे, और एच फॉर क्या हो जाएगा, हिमाचल, और यू फॉर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। तो इसकी कोड क्या हो जाएगा, PHU। भैया क्या याद करना है, PHU। PHU मतलब पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड हो जाएंगे। बिल्कुल ये ट्रायंगल के आकार में, ये ट्रायंगल ऐसे है, तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे ये पूरा बेस है, ठीक है ना। तो यहां पे P फॉर पंजाब, और यहां पर क्या हो जाएगा, H फॉर हिमाचल, और यहां पे U फॉर उत्तराखंड, और नीचे जो बेस में होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, H फॉर हरियाणा। तो क्या हो गया पूरा, P फॉर पंजाब, H फॉर हिमाचल, और U फॉर उत्तराखंड, और H फॉर मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, हरियाणा। नीचे वाला हरियाणा है, ऊपर वाला हिमाचल। क्या है साथियों, तो हिमाचल हो जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे हरियाणा के बगल में कौन सा, थान। थान मतलब होता है बच्चों स्थान। अगर हिंदी में आप लोग पढ़ोगे, हिंदी में थान का होता है तद्भव शब्द है, इसका मतलब होता है स्थान। तो कौन सा स्थान, राजाओं का स्थान है, राजपूतों का स्थान कहलाता है राजस्थान। तो राजपूतों का स्थान क्या हो जाएगा साथियों, राजस्थान हो जाएगा। और बनियों का राज्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि जहां से मोदी जी आए हुए हैं हमारे, तो याद करेंगे गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद नीचे आ जाएंगे कौन सा राष्ट्र, तो महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र, अरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जब जाएंगे तो उसके बाद गोवा के बीच पे, तो सबका मन करता है घूमने के लिए कि जिंदगी में एक बार, है ना, अपनी मोहतरमा के साथ या अपनी उनके साथ, वो उनकी कौन है, किनकी है, आप लोग जानिए। तो अपनी उनके साथ कभी न कभी एक बार घूमने का मन करता है गोवा के बीच पर, तो गोवा हो जाएगा। गोवा के बाद करेंगे कौन सा नाटक, जब गोवा जाओगे तो वहां करोगे नाटक, या वो करेंगी नाटक, तो कौन सा नाटक, तो कर्नाटक। भैया नाटक करना है। अब कर्नाटक के बाद फिर गाना गाएंगे आप लोग, माही 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 तेरा छल्ला पवा के। तो कौन सा गाना भैया, माही से क्या हो जाएगा, केरला, है ना। माही कहां हो जाएंगे, केरला। माही मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पे देखेंगे पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी जो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसका एक जिला माहे, माहे कहां पर स्थित है, केरला में। तो माहे से दो चीज याद हो गई, है ना, गाना गाना है, एंजॉय करना है, और पुद्दुचेरी का पार्ट भी याद हो जाएगा साथियों। तो यहां पे बात करेंगे माहे, और माहे कहां पर है, केरला में। तो राज्य क्या हो गया, केरला। और केरला के बाद भी करेंगे कहां पर, जब गाना गाओगे फिर करेंगे कौन सा, लुंगी डांस। लुंगी डांस भैया तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोग भैया क्या करते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, जींस का पैंट पहनेंगे तो फफोले पड़ जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल आरामदायक व्हाइट कलर की क्या पहनते हैं, लुंगी। क्योंकि व्हाइट कलर की लुंगी क्यों पहनते हैं, आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि व्हाइट कलर क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है, अवशोषक नहीं होता है, इसीलिए कौन सा नाडु, तो भैया लुंगी वाले तमिलनाडु। अब जब लुंगी डांस करोगे, लुंगी डांस के बाद आप लोग प्यार में क्या हो जाओगे भैया, प्यार में हो जाएंगे अंधे, लव इज ब्लाइंड। तो अंधे लोग कहां पाए जाते हैं, तो भैया आंध्र प्रदेश, जो हो जाते हैं प्यार में अंधे। अब आंध्र प्रदेश के ऊपर इसको तोड़ करके साथियों भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम था तेलंगाना। तो कौन सा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को तोड़ करके एक नया प्यारा सा राज्य बनाया गया, जिसका नाम था तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में याद करना, यहां पर लिख भी लेना है, क्योंकि अभी पूछा जाए सबसे लेटेस्ट में कौन सा राज्य बनाया गया है, तो लेटेस्ट वाला याद रखना है 2 जून 2014। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं केंद्र शासित प्रदेश की कोई बात नहीं कर रहा हूं साथियों। अगर पूछा जाए भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश को तोड़ करके बना दिया गया कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना वालों ने कहा भैया ये लोग प्यार में अंधे हैं, बिल्कुल एकदम पगलाए जा रहे हैं, हमको इनसे अलग कर दीजिए, मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना 2 जून 2014। उसके बाद आ जाएंगे कहां पर, तो उसके बाद कौन सा भैया, जब यहां क्या हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, तो अंधे होकर के क्या उड़ना स्टार्ट कर देंगे, और कहां पहुंचेंगे, उड़ीसा में। कहां पहुंच गए, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर कौन सा, बंगाल, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम
बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के ऊपर ये कौन सा खंड है? तो झारखंड। अरे कौन सा खंड? झारखंड। मतलब खंड है, किसी का टूटा हुआ पार्ट है, तो किसका खंड है? बिहार का। भैया बिहार से तोड़ करके कौन सा खंड बनाया गया? तो झारखंड साथियों। तो बिहार, बिहार के नीचे झारखंड। और यहां पर देखेंगे उसी के बगल में आ जाएंगे हार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का हृदय कहां बसता है? तो जैसे हमारा हृदय साथियों कहां है? बिल्कुल मध्य में होता है और बाईं तरफ होता है, ठीक है ना। कहते नहीं, बिल्कुल आराम से जब प्यार में आशिक हो जाते हैं कहते हैं हमारा दिल कहां है? बाईं तरफ। तो इसी तरीके से बिल्कुल मध्य में है, तो इंडिया का दिल कहां है? मध्य प्रदेश। भैया भारत का हार्ट कहां है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को तोड़ करके कौन सा गढ़? तो भैया छत्तीसगढ़, क्योंकि यहां 36 दिमाग वाले लोग पाए जाते थे। तो भैया कौन सा गढ़ हो जाएगा? तो ये बीच में हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऐसे याद करना है। फिर देख रहे हैं शेर के आकार के मुख की आकार बिल्कुल फैलाए हुए कौन सा प्रदेश? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बाबा योगी आदित्यनाथ रहते हैं मुख्यमंत्री। उसका नाम क्या हो जाएगा? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को तोड़ करके बता ही दिया था कौन सा? उत्तराखंड। अब इसके बाद आ जाएंगे बिहार के बगल में वेस्ट बंगाल। अब आ जाएंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में। तो साथियों पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में जानने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसका नाम था कौन सा? छोटा सा पिद्दी भर का राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ठीक है, वेस्ट बंगाल के ऊपर कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, यह एक ऐसा राज्य है, कैसा? ऐसा राज्य है जो 3 अलग अलग देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इधर प्यारा सा कौन सा देश? नेपाल, ऊपर चाइना, इधर भूटान। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर और बताना है, सिक्किम का ही एक पड़ोसी राज्य और है जो 3 अलग अलग देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो कौन सा? बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल कितने देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? 3। उनके नाम आपको बताने हैं साथियों। चलिए आते हैं 7 सिस्टर के बारे में, 7 बहनों के बारे में जाने, ठीक है ना। जैसे मेरी भी शादी हो चुकी है तो मेरी 7 सालियां हैं, तो ऐसे भी याद कर लो, उन सालियों के नाम अपने अपने अलग राज्यों के नाम रख लेंगे, तो इससे याद करने में आपको क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। चलिए 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले सूरज की किरणें कहां आती? भैया अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में आती है। जब सूरज की किरणें आ जाएंगी, सुबह सुबह हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही सुबह होता है तो हम लोग हाथ फैला के बिल्कुल अंगड़ाई लेते हैं, आह क्या मजा आ रही है। तो इस तरीके से यहां पे हो जाएगा असम। देखिए इसके दोनों हैंड दोनों तरफ फैले हुए हैं, दोनों हाथ आपको साथियों दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो पहले सूरज की किरणें कहां पर आएंगी? अरुणाचल प्रदेश। और उसके नीचे साथियों क्या हो जाएगा? असम। अब असम के बगल में नीचे देखेंगे कौन सा लैंड है? तो नागालैंड। ठीक है ना, जैसे हमने हाथ फैलाई थी और बगल में एक नाग ऐसे खड़ा था, ठीक है ना, फन फैलाए। जब यहां पे हो जाएगा नाग और नाग खड़ा होगा तो नाग के पास क्या होती है साथियों? नाग के पास होती है मणि। तो नाग के नीचे क्या हो जाएगी? मणि। और मणि कहां थी? तो नाग हमारे कहां घुसा था? हमारे मोजे में घुसा था। तो मोजे से क्या हो जाएगा? मिजोरम। साथियों इस तरीके से याद करना है। यानी यहां पर सूरज की किरणें आई, हमने हाथ फैलाया और उसके बाद क्या हुआ? बगल में एक नाग खड़ा था मणि को लिए, और कहां? हमारे मोजे के अंदर घुसा था। तो ना से नागालैंड, नाग से, और नाग के पास मणि थी तो मणिपुर हो जाएगा। और मणिपुर कहां घुसा था? मोजे में, तो भैया मिजोरम। याद हुआ कि नहीं? नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ना से नाग, मणिपुर और मिजोरम, ये क्रम हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमने देखा तो हमने क्या कर दी भैया? यहां पे त्रिपुरा बगल में कौन हो जाएगा? उसके जो नाग था कहां घुसा था? मणि लेकर के मोजे में, हमने उस मोजे में त्रिशूल से क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो त्रिशूल से क्या हो जाएगा? त्रि से त्रिपुरा। त्रि से क्या हो जाएगा? तो साथियों त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा ऊपर जैसे मैंने हमला कर दिया, फिर उसकी क्या हो गई? मृत्यु। और कहां लेके चले गए? मां से मेघालय। मां से मृत्यु, मां से मेघालय। मेघालय में हमने उसको दफना दिया। तो ये हो गए पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। कैसे 7 राज्य हो गए? पहला अरुणाचल 1, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, मेघालय 7। ये हो गए साथियों 7 सिस्टर। इस प्रकार से देखा होगा राज्य सारे आपको आपकी उंगलियों पर याद हो गए होंगे। अब साथियों हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी। तो चलिए साथियों बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अब आपने यहां पर देखा केंद्र शासित प्रदेश, मैंने कहा था वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में कितने हैं? तो भैया 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैप के माध्यम से इन्हें हम देखते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है। तो एक हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर देख रहे हैं पहला, इसको हम देते हैं पहला नाम जम्मू एंड कश्मीर।
और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के बाद बात करेंगे चंडीगढ़। कौन सा गढ़, जहां चंडी देवी निवास करती भैया, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, तीसरा हो जाएगा। जबकि देश की राजधानी कौन सी हो जाएगी, नई दिल्ली, चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। पांचवे की बात करेंगे यहां पर, तो पांचवा कौन सा हो जाएगा भैया, लक्षद्वीप। पांचवा हमने नंबर किसको दिया, लक्षद्वीप को किया। और छठवां नंबर हमने किसको दिया, तो कौन सा, इसको बोलते हैं पुडुचेरी, पिद्दी भर का पुडुचेरी। तो कौन सा देश हो जाए, राज्य हो जाएगा, तो भैया छठवां हो जाएगा पुडुचेरी और सातवां हो जाएगा अपना अंडमान एंड निकोबार। कौन सा हो जाएगा साथियों, तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली को छोड़ दिया, इसको कौन सा नंबर देने वाले हैं। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसको हम देंगे 8वां नंबर। आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग फट से अभी आंसर करेंगे, मैं जानता हूं, कौन सा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अरे मेरे पागलों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, ध्यान दीजिए, क्योंकि दादरा नागर हवेली, तो दमन दीव कहां पड़ जाएगा, नीचे, और दादरा नागर हवेली गुजरात में, दमन दीव यहां महाराष्ट्र में। अभी दोनों राज्यों को जम्मू कश्मीर के गठन होने के बाद, जम्मू कश्मीर के गठन होने के बाद कब, 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिला करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो भैया दमन दीव एवं दादरा नागर हवेली। तो ये याद करना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली। सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, तो भैया तेलंगाना, 2 जून 2014 को, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको 8वां नंबर दिया है। इस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाना। लेकिन एक छोटी सी बात भैया, पुद्दुचेरी। अब पुद्दुचेरी ने कहा भैया हम अकेले नहीं रहेंगे, हम भले पिद्दी भर के हैं पुद्दुचेरी, लेकिन पहले इसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन पुद्दुचेरी ने कहा हम कितने राज्यों में रहेंगे, हमारा जो अधिकार है या क्षेत्र है वो 3 राज्यों में विस्तारित किया जाए। तो कहा चलो एवमस्त किया जाएगा, भारत सरकार ने स्वीकार किया। अब मैप यहां देख रहे होंगे केरला, केरला मैंने गाना गाया था अभी, कौन सा, वही वाला। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, माहे। तो पुद्दुचेरी का एक जिला माहे कहां पर है साथियों, केरला में स्थित है। जबकि दूसरा एक प्रदेश है आंध्र प्रदेश। मैंने कहा था अंधे लोग कहां पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश। क्यों अंधे होते हैं, तो साथियों वो क्या करते हैं, प्यार और मोहब्बत, यानी कौन सा गाना गाएंगे, सनम रे, ठीक है ना, यानी सनम रे, सनम से क्या हो जाएगा, जन्म। तो भैया सनम से क्या हो जाएगा, आप ही गाना गाना है, एंजॉय करना है आराम से, कोई दिक्कत होने वाली आपके साथ बिल्कुल नहीं है। तो साथियों हम लोग बात करेंगे सनम रे, तो सनम से यनम, तो यनम कहां पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी अंधे लोग जहां होंगे, लव इज ब्लाइंड, तो सनम से क्या हो जाएगा साथियों, इसका एक जिला है यनम। अब यनम के बाद हम लोग साथियों बात करेंगे कहां पर, तो मैंने कहा काले काले लोग कहां पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा काले लोग कहां पाए जाएंगे, तमिलनाडु में, क्योंकि यहां क्या होती है, धूप ज्यादा होती है। तो काले लोग जहां पाए जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, कराईकल। भैया काले लोगों को क्या दे दिया गया, कराईकल जिला दे दिया गया, जाओ इसी में आराम से निवास करो। ये 3 जिले हो गए, और एक स्वयं में खुद पुद्दुचेरी क्या है, अपना खुद जिला है। तो पुद्दुचेरी के हो जाते हैं 4 जिले। ये हो गई पूरी इसकी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं इसके बाद आपके बाद अब कभी भी चीजें आपसे कोलैप्स होने वाली नहीं है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया का जो मैप दिया गया है, बहुत ही सुंदर मैप है। अब इस मैप के बारे में आपको हम बताएंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, और इसी के बाद जैसे तटीय राज्य क्लियर हो जाएंगे, देखिए कैसे आपको सारी चीजें याद होने वाली है। तो हेडिंग लगाएंगे साथियों, भारत के तटीय राज्य। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं, पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो साथियों 9। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। आइए इनको मैप में देखते हैं। तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। दूसरा राज्य स्टेट कौन हो जाएगा, गुजरात के बगल में यहीं पर कौन सा, महाराष्ट्र। और यहीं पर पिद्दी भर का कौन सा राज्य हो जाएगा, तीसरे पे गोवा। याद करेंगे, पहले हम पश्चिमी तट की बात करेंगे, कौन सा, गुजरात, गुजरात के बाद कौन सा, महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरा गोवा, और गोवा पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे तो करेंगे नाटक भैया, कौन सा, कर्नाटक, यानी कि चौथा। उसके बाद केरला कौन सा हो जाएगा साथियों, 5वां। कौन सा नाडु, तमिलनाडु, 6वां। उसके बाद कौन सा प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश 7वां हो जाएगा। फिर चिड़िया कौन सी, उड़िया, उड़ीसा, उड़ीसा कौन सा, 8वां हो जाएगा। और कौन सा बंगाल, तो वेस्ट बंगाल कौन सा हो जाएगा, 9वां। ये हो गए 9 राज्य
तटीय राज्य। इस तरीके से भारत के पूछा जाए कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे साथियों कितनी, 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। हमने गिनाया कि पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ। तो आपको यहां पर अब लिखना है और याद भी करना है। पहला राज्य कौन हो जाएगा, पहला लेटर लिखेंगे तो जी फॉर गुजरात, गुजरात के बाद भी कौन सा हो जाएगा, एम फॉर महाराष्ट्र। फिर बात करेंगे जी फॉर गोवा, तो गोवा का पूरा लिख लेंगे क्योंकि जी से 2 नाम हो जाएंगे। गोवा के बीच पे चलेंगे और गोवा के बीच पे जाएंगे तो करेंगे नाटक, तो कौन हो जाएगा, के फॉर कर्नाटक। और करेंगे नाटक तो माही माही फिर छल्ला पवा के, और कहां पे, तो के फॉर हम यहां हिंदी में लिखेंगे केरला, पूरा नाम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा केरल। केरल के बाद कौन सा नाडु, तो टी फॉर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बाद अंधे लोग कहां पाए जाएंगे, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर देख रहे हैं कौन सा राज्य हो जाएगा, ओ फॉर क्या हो जाएगा, उड़ीसा यानी ओडिशा। उसके बाद डब्ल्यू फॉर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से भारत के तटीय राज्यों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन साथियों ने हम लोगों ने ले ली। इस तरीके से देखेंगे पूरे राज्य, सारी चीजें आपको पसंद आ गई हैं। और मेरे साथ साथियों 2 बार वीडियो को देखना है और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में सभी राज्यों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। इसीलिए लास्ट में मैंने ये मैप छोड़ दिया है। अब इस मैप को देख करके सारी लोकेशन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है साथियों तो लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।